हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, ज्योमेट्री की हमारी सीरीज चल रही है। आप सवाल निकाल रहे होंगे, सवालों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह देखते रहिए, सवाल निकालते रहिए। चलो, ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हुए हम आज के सवाल की शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो सवाल है वो क्या दे रखा है, देखो देखिए। आज का जो पहला सवाल है वो है ए बी 28 सेंटीमीटर, सी डी 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, ध्यान से सुन लो, प्यार से सुन लो। बड़े नाटक करने लग जाता है कई बार। ए बी 28 और सी डी 22 है। ये भाई साहब ए बी है, जिसको आप 28 बोल रहे हो। ये सी डी है, इसको बोल रहे हो 22। 28 में यही लिख देता हूं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और समझिए बात। ये वृत्त के केंद्र के एक ही साइड में और केंद्रों के जो बीच की दूरी है भाई साहब 4 सेंटीमीटर। और अब ये पूछना चाह रहा है, ये 28 है तो ये 14 हो जाएगा, ये 22 है तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये त्रिज्या कितनी है, आर, इसको आप एक्स बोल दीजिए। और ये भी त्रिज्या आर है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, अब थोड़ा सा तसल्ली से देख लीजिएगा, ध्यान से देखना एक बार। अगर आप बात करें आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर इक्वल लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ध्यान से समझना, प्यार से सुनो। आर स्क्वायर ये भी तो है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11, तो आर स्क्वायर की जगह मैं यहां लिख देता हूं, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। चलो देखें, ध्यान से देखिए, इसको अगर आप खोलते हो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, 4 दूनी 8 एक्स हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 196। देखो भाई साहब, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 121 और 16 हो जाएगा 137, 137 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 8x बराबर, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, 8x बराबर क्या हो जाएगा, 121 और 16 137 हो जाएगा, 196 में से हम क्या कर देंगे 137 घटा, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, देखो देखिए ध्यान से सुन लो। ये आ जाएगा 59 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 59, इसमें से इसको उठाओगे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और x बराबर जाएगा 59/8। 59 में अगर 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8 7 56, बचेगा 3/8। 3/8 का 37.5% होता है, 375 लिख दो, ठीक है। तो आ जाएगा 7.375, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। कैलकुलेशन है थोड़ी सी फैल रही है, आपको क्या करना है, आर की वैल्यू ज्ञात। तो आर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिए। लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंबी आ जाएगा 7.3 ही लिख देता हूं अप्रोक्सीमेट, तो 7.3 का स्क्वायर, और आधार है 14, तो 14 का स्क्वायर। ये लीजिए, प्यार से कैलकुलेशन कर लो। देखो 73 का अगर आप स्क्वायर करते हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप 73 का स्क्वायर करते हो तो आप ये सोचिए 50 से कितनी दूर है, तो 23 दूर है। 50 से 23 दूर है, तो 25 से भी 23 बढ़ा दो, यानी कितना हो जाएगा, 25 और 23 48 हो जाएगा। और 50 से 23 दूर है, 23 का स्क्वायर 529, क्लियर है बात। तो 48 और 5 5329 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5329 आ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, 73 का स्क्वायर मैंने कैसे किया है, 50 से कितनी ज्यादा है 23, तो 25 से भी 23 ज्यादा कर दो, और जो 23 ज्यादा गया 23 का स्क्वायर कर दो, 529 हो जाएगा। तो 48 ये आ जाएगा 529, 5 इधर आ जाएगा, तो 48 और 5 53 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5329, और 2 डिजिट पर लग जाएगा पॉइंट। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब बड़ी तसल्ली से कैलकुलेशन करो, आप कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 196 और 53,
तो ये कितना हो जाएगा 249.29 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन इस प्रकार से हमने कर ली। अब ध्यान देना, अगर कैलकुलेशन करते हो आप, तो इसमें कौन सी कैलकुलेशन, देखो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 15 और 16 के बीच में, और 15 16 के बीच में दो ऑप्शन है आपके पास, 15.82 और 15.2। क्लियर है बात? तो ये 256 के आसपास ही है, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या आएगी 15.82 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से आप अंदाज से काम कर लीजिए। बाकी संख्या थोड़ी बड़ी है, अगला जो सवाल है वो चाहता है कि थोड़ी कैलकुलेशन करें आप। ठीक है, हाँ, तो सीजीएल का सवाल है तो कई बार बड़े सवाल आते हैं, तो ये अपने को करने पड़ते हैं। चलो अगले सवाल में आइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू आर, एक वृत्त पी क्यू आर में इस प्रकार त्रिभुज है, ये त्रिभुज है भाई, ये नहीं है, त्रिभुज पी क्यू आर में इस प्रकार से उत्कीर्णित है कि वह क्रमशः डी ए पर पी क्यू क्यू आर और आर एस को स्पर्श करता है। ये तो दिख ही रहा है आपको, स्पर्श कर ही रहा है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू 18 सेंटीमीटर, पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी बता रखी है भाई साहब, 18 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, आर पी की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ये कहना चाह रहा है पीडी की लंबाई कितनी होगी। तो भाई साहब पीडी, देखो पीडी ये है, पीडी की लंबाई हमें पता नहीं, तो मैं एक्स मान लेता हूं। ध्यान देना, अब ये एक्स है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शक है, तो दोनों बराबर होते हैं। ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये लो, अब पूरी लंबाई 15 है, 15 में से ये एक्स जाएगा, कितना बचेगा 15 माइनस एक्स। और इस साइड और इस साइड ये दोनों बराबर है, ये 15 माइनस एक्स है तो ये भी 15 माइनस एक्स है। पूरी लंबाई 13 है, ध्यान देना, पूरी लंबाई 13, 13 में से आप इसको घटाइए तो ये आ जाएगा। देखो 13 में से 15 जाएगा माइनस का 2, और इसको घटाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 2। और ये x माइनस 2 है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2। देखो जिसको डायरेक्ट घटाना नहीं है घटा लीजिए, 13 में से घटाना है, इसको घटाना है, जिसको घटाते उसका चिन्ह बदल जाता है, 15 है प्लस का माइनस हो जाएगा, x माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप चेक कर लो, x तो आ ही गया, 13 माइनस 15 का हो जाएगा माइनस 2, और इन दोनों का जो टोटल है वो 18 है। दोनों का टोटल कितना है, 18। तो ये आ जाएगा 1x और 1x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 18। माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 1x और 1x 2x हो जाएगा, 18 और 2 हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10। ये लो भाई साहब, ये छोटा सा सवाल है, कर लेंगे कैलकुलेशन, है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या है, ट्राइंगल एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी है। ध्यान देना, ट्राइंगल एबीसी है, ये भाई साहब आपका एबीसी है, और डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये लो डीई पैरेलल है बीसी। अब क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से देखना, अब ये कहना चाह रहा है ई है एसी पर है, ये तो हमने लगा ही दिया। डीई क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल को, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर। इसका मतलब यह है कि भाई साहब छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 1:2। बात समझ में आ गई कि 1 और 1 2 हो जाएगा पूरे का। अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं डीबी और एबी का जो अनुपात है वो क्या होगा। देखो एक बात सुनना ध्यान से, ये जो समांतर रेखा खींच जाती है तो इससे जो छोटा त्रिभुज होता है और बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर समांतर रेखा खींची गई है तो इससे बनने वाला छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के हमेशा समरूप होगा, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। समरूप त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो संगत भुजाएं ये लेते हैं, इसकी एडी ले ली और इसकी एबी ले ली, तो ये आ जाएगा, ये जो क्षेत्रफल का अनुपात है एडी और एबी के स्क्वायर्स के अनुपात में, तो स्क्वायर्स के वर्गमूल में आ जाएगी, तो आ जाएगी एडी और एबी का जो अनुपात है वो आ जाएगा 1/2, 1 का वर्गमूल 1, ये आ जाएगा रूट 2। यानी अगर एडी की लंबाई √1 है, एडी की लंबाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई हो जाएगी √2। कितनी हो जाएगी? √2। अब पूछा क्या है? ये पूछा है डीबी और एबी का मान अनुपात। तो डीबी कौन सा हुआ? ध्यान देना, ये √2 पूरी लंबाई है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है √2 पूरी लंबाई है, √2 एबी की लंबाई है, तो √2 की लंबाई ये है। अब ये √2 है, √2 में से ये 1 है, ये √2 है, √2 में से ये 1 है, इसका मतलब ये आ जाएगा √2 - 1। कितना हो जाएगा? √2 - 1। ठीक है, अच्छा, तो डीबी की लंबाई तो आ जाएगी √2 - 1 और एबी का जो है वो आ जाएगा √2, तो √2 - 1 अपॉन ये लो जी अनुपात आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा देखो, ये लो जी आपका आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गई कैलकुलेशन, प्यारी सी कैलकुलेशन है, इजी सी कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है दी गई आकृति में एक बी चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 3 गुनी है, वृत्त की त्रिज्या से 3 गुनी है। तो ये कहना चाह रहा है त्रिज्या के संदर्भ में त्रिज्या खंड को ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक बात बताई थी मैंने आपको पहले भी, ध्यान रखना, ये जो त्रिज्य खंड जो होता है वो त्रिभुज की तरह दिखता है। त्रिज्य खंड किसकी तरह दिखता है? त्रिभुज की तरह। और तो त्रिभुज की तरह क्षेत्रफल होता है इसका, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार तो ये हो जाएगा और ऊंचाई है वो त्रिभुज की जो ये जो त्रिज्या है ये ही ऊंचाई होगी, कहीं से नाप लो, सब हर जगह से बराबर। ठीक है, तो सिंपल से फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना चाप गुना क्या जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या r है और चाप की लंबाई है त्रिज्या से 3 गुना। ठीक है, तो ये लो भाई साहब 1/2 गुना चाप की लंबाई हो जाएगी 3r और त्रिज्या हो जाएगी r, तो आ जाएगा 3/2 को हो जाएगा 1.5, तो आ जाएगा 1.5। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम? अच्छा, तो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा प्यार से काम करोगे तो आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और एक सवाल की तरफ। देखिए, दी गई आकृति में AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AC की लंबाई 26 है, CD की लंबाई 10 है और BC की लंबाई 42, एंगल DAC इक्वल टू x है और एंगल B इक्वल टू y है। ये x है, ये y है। देखो, ये AC 26 है, AC की जो लंबाई है वो है 26 और CD की लंबाई 10 है, BC की लंबाई 42 है, उसमें से 10 जाएगा 32 बचेगा। और अब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ये कह रहा है 6/cos, 6/cos, कोस ऊपर जाएगा सेक बनेगा, कोस ऊपर जाएगा सेक बनेगा। तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं 6 sec x माइनस 5 sec y प्लस 8 tan y। अब प्यार से कैलकुलेशन करो। देखो, देखिए, ध्यान देना, देखो पहली बात तो आपके पास साइड्स होनी चाहिए, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये लंब होगा। कैलकुलेशन करो, ये 26 है, 10 है, ये कितनी आई? ठीक है, देखो मेरे हिसाब से बात ये है, एक 26 है, ये 10 है। अगर 26 को 2 से काटूं 13 आ जाता है, 26 को इसको 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 13 और 5 है, इसका मतलब ये 12 बन सकता है। तो 13 का डबल 26, 5 का डबल 10 और 12 का डबल 24। इसका मतलब ये लंबाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 24 आएगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट आप जानते ही हो, तो ये लंबाई आ जाएगी 24। बिल्कुल मत घबराना। किसी को लगे जी देखो हमसे ऐसे काम नहीं होंगे, तो भाई साहब कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटाओ। कर्ण है 26 का स्क्वायर 676 और 10 का स्क्वायर 100, 676 में से 100 जाएगा 576 आ जाएगा, 576 का जो वर्गमूल है 24 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे प्यार से कैलकुलेशन कर लो। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सेक है, सेक का मतलब, अच्छा इसकी एक लंबाई और ज्ञात करनी है आपको। ये 24 और ये 32 है, ध्यान देना 24 32। अब पता नहीं लग रहा तो यहां से काटो, 3 से 8 से कटेंगे 3 आ जाएगा, 8 से कटेंगे 4, तो 3 और 4 के साथ भाई साहब मेरे को लगता है 5 बनना चाहिए।
तो 3 का 8 गुणा 24 है, 4 का 8 गुणा 32 है, तो 5 का 8 गुणा 40 हो जाएगा। इसको 40 होना चाहिए। अगर आपको ये भी तसल्ली नहीं है तो फिर आपको तसल्ली का हिसाब से काम करना है। लंबी स्क्वायर में आधार स्क्वायर जोड़ो, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 और 32 का स्क्वायर 1028, दोनों को जोड़ोगे 1600 हो जाएगा। 1600 का वर्गमूल 40 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो एक बार ध्यान दीजिए, सेक की जो वैल्यू है, सेक एक्स, ध्यान देना सेक का होता है कर्ण बटे आधार, तो ये तो होगा लंब, जिस एंगल का अध्ययन करते हैं उस सामने हो जाए लंब, ये आ जाएगी कर्ण, ये आ जाएगी आधार, तो ये आ जाएगा कर्ण हो जाएगा 26 और आधार हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 26 बटे 24। ये लो भाई साहब प्यार से कैलकुलेशन किया। फिर 5 सेक वाई, अब की बार वाई का अध्ययन करें, ये वाई है तो इसके सामने का ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, तो कर्ण बटे आधार तो 40 बटे 32 आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 बटे 32। फिर एट टेन वाई, एट टेन वाई, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, टेन का होगा लंब, तो लंब ये आ जाएगा, वाई का अध्ययन करें, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आ जाएगा 24 बटे 32। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब आराम से देखिए, ध्यान से सुनना, जो कट सकता है काट लो। 6 एकम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 एकम 6, 26 बटे 4 में से 25 बटे 4, 5 बार 25 हो जाएगा ना, 25 बटे 4 जाएगा, 26 बटे 4 में 25 बटे 4 जाएगा, 1 बटे 4 आ जाएगा, 4 छिक 24 और 1 25, तो आ जाएगा 25 बटे 4। ये 25 बटे 4 भाई साहब आपका आंसर। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम सवालों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो आगे भी इसी प्रकार हम सवाल निकालते रहेंगे। कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक आप इंतजार करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।